बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं चैनल 95 न्यूज़। आज की अहम खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुबीन हुसैन। आपको बताते चलें, भारत में इस वक्त आग लगी हुई है। इंडिया में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है नाज़रीन। भारत में हर तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हुई हैं। आप जहां तक भी देख लें, हर तरफ आपको एक कहर नज़र आएगा। इंडिया में इस वक्त बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। इंडिया में गरीब लोग सड़कों पर बैठे हुए, उनको ऑक्सीजन फ्राहम नहीं की जा रही, जिसकी वजह से वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। पाकिस्तानियों को इस बात का बहुत दुख है कि भारत के हालात बहुत नाजुक मरहले पर पहुंच गए हैं। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताते चलें कि पाकिस्तानियों में एक ऐसी हमदर्दी नज़र आई कि पाकिस्तानियों ने भारत से मोहब्बत का इजहार कर दिया है। भारत के एक ऑफिसर ने पाकिस्तानी अवाम से इल्तिजा की है कि अपने अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें कहर से बचा ले। नाज़रीन, देखें कि भारत में बेशक हिंदू हैं या मुसलमान, वो अल्लाह ताला से इस वबा से निजात की दुआ मांग रहे हैं। अब आपको बताते चलें, एक ट्वीट में इमरान खान ने कहा है कि मैं कोरोना की मुहलक तरीन लहर का सामना करने वाले हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करता हूँ। हम अपने हमसायों समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शफायाबी के लिए दुआगू हैं। इंसानियत पर हमला और इस आफत का हमें बाहम मिलकर मुकाबला करना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जो ट्रेंड पर चल रहा है वो है पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया, यानी पाकिस्तान इंडिया के साथ खड़ा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान की आवाम दिल खोल कर दुआ कर रही है कि अल्लाह ताला इंडिया पर रहम करे और अपना करम फरमाए। नाज़रीन, आज ये मौका है कि पाकिस्तानियों ने और हिंदुस्तानियों ने ये फ़ैसला करना है कि हम चाहते क्या हैं। आज ये फ़ैसला करने का बेहतरीन मौका है। इंडिया के पास ऑक्सीजन नहीं है, पाकिस्तान के पास वैक्सीन नहीं है, दोनों तरफ से मसाइल हैं। खुदारा हम किस तरफ जा रहे हैं। भारत मुसीबत में अल्लाह ताला से मदद मांग रहा है, लेकिन खुशी में भी ये देखा करें, क्योंकि जिस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम कश्मीर में हो रहा है, माना कि ये बात करने का मौका नहीं है, लेकिन भारत को याद दहानी कराना भी ज़रूरी है। वहाँ जो हो रहा है सब देख रहे हैं। आज जब आप मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि हमारे लिए दुआ करें, तो ये समझें कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के उतने ही शहरी हैं। मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम वहाँ हो रहा है सबको पता है हिंदुस्तान को, बल्कि ख़ास तौर पर जो RSS के गुंडे हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आज भारत सांस नहीं ले पा रहा तो आज पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है। कश्मीर पिछले 70 सालों से सांस नहीं ले पा रहा। कश्मीर में जो खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं वो सबके सामने हैं। आए आज पाकिस्तान और भारत दोनों मिलकर अमन की बात करें। आज पाकिस्तान भारत के लिए दुआएं कर रहा है और भारत पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और कश्मीर जो 70 साल से सांस नहीं ले पा रहा, आएँ और आज अहद करें कि हमें लड़ना नहीं है बल्कि अमन कायम करना है। आज पाकिस्तान भारत के साथ खड़ा है और जब तक वबा ख़त्म नहीं हो जाती साथ खड़ा रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद आपको बताते चले, ईदी की तरफ से एक लेटर लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपनी एम्बुलेंसेस देने के लिए तैयार हैं। हम अपनी एम्बुलेंसेस देते हैं आपको। हमारा एक फ़्लैट जाएगा यहाँ से जो हिंदुस्तान के अस्पतालों में ऑक्सीजन फ्राहम करेगा। आखिर में आपको बताते चले कि पूरा पाकिस्तान भारत के लिए दुआएं कर रहा है कि अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमाए। यही मौका है कश्मीर की तरफ पलट कर देखने का। पाकिस्तान और भारत को चाहिए कि अब अमन व सुकून कायम रखा जाए, मामलात को सुलझाया जाए, ना कि उनको बिगाड़ा जाए। ये थी अब तक की अहम खबर। मज़ीद तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहें चैनल 95 न्यूज़।